दर्शाइए कि 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे हमको सिद्ध करना है कि 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। माना 5 माइनस वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। अब यदि ये परिमेय संख्या है तो इसे हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, यानी 5 माइनस वर्गमूल 3 बराबर a बटा b। अब हमें यह भी पता है कि a और b क्या है, पूर्णांक है, तो यहाँ पे लिखेंगे a तथा b पूर्णांक है और एक के अलावा इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस 5 का पक्षांतरण करेंगे, उस तरफ भेजेंगे इस 5 को, तो ये जो 5 है ये प्लस में है, अभी इस तरफ माइनस में आएगा, इसके बटे में एक कर देंगे, b और एक का एलसीएम लसअपन निकालेंगे, b आएगा, b का भाग b में देंगे, कट जाएगा, एक बचेगा, एक का गुणा a से करेंगे a आएगा, एक का भाग b में b का गुणा 5 से करेंगे 5b। अब इस माइनस को उस तरफ भेज दो, यहाँ पे माइनस में हम लिख सकते हैं -5b बटे b। तो हमें पता है कि a और b पूर्णांक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो संख्या है, ये संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। और हमें पता है कि वर्गमूल 3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या अगर होती है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वर्गमूल 3 यानी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में बराबर है। तो यह एक गलत कल्पना के कारण ये विरोधाभास हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, दर्शाइए कि 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें पता है कि इसे सबसे पहले परिमेय संख्या मानना है। संख्या जो होती है उसे हम a बटा b के रूप में लिखते हैं। ठीक है, a और b क्या है, पूर्णांक होते हैं। 3 वर्गमूल 2 बराबर a बटा b, जहां a और b पूर्णांक है। ठीक है, अब इस 3 को पक्षांतरण करेंगे, उस तरफ भेजेंगे, ये इसके गुणा में, तो भाग में आएगा, भाग में ऑलरेडी संख्या हो कोई भी तो उससे गुणा होता है 3b, a बटा 3b। अब हमें पता है कि a और b पूर्णांक होने के कारण a तथा b पूर्णांक है, इसलिए ये पूरी संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। a बटा 3b एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और हमें पता है कि ये जो वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 2 क्या है, एक अपरिमेय है। तो यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों बराबर है, जबकि ऐसा नहीं होता। तो यहाँ विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ हो रहा है। अतः 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। और इस प्रकार ये सवाल सिद्ध हो जाएगा। इति सिद्धम।